Hey, hi everyone, this is Kirti. Welcome to Toship tutorial. In the last lectures, we have seen the very basics of database. कि exactly database होता क्या है, कि database के अंदर क्या होता है, how a DBMS comes under, कि उस सब database को manage करने के लिए there should be a software, a heterogeneous form of data can be handled with that software. That software name is known as DBMS. There are examples we have seen. Sorry. There are examples we have seen. The examples like Oracle, MySQL, SQL Server, Visual Studios. Okay, these are the Visual Studio, MongoDB, find big datas, cloud पे Amazon का example देखा था. तो ये सब example database management system के है, which is the software that can be not only manage but also organize the database. अब हम बात करेंगे कि हाउ एंड व्हाई टुडेज आज के डेट में एवरी एप्लीकेशन एवरीथिंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओवर द फाइल ट्रेडिशनल वे दैट इज अ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. पुराने जमाने में अगर मैं बात करूं, एक सिंपल गवर्नमेंट साइट्स की बात करती हूँ, तो गवर्नमेंट के काम कैसे होते थे या कोई स्कूल या कोई यूनिवर्सिटी में काम कैसे होते थे कि जब भी हम लोग कोई एडमिशन के लिए जाते थे, लाइक मी इवन मैं जब 11th 12th में थी, तो व्हाट आई डिड कि माय डैड सेज कि XYZ परसेंटेज मिले थे, नहीं परसेंटेज अच्छे मिले थे, XYZ 85% मिले थे, तो आप क्या करो कि 85 में एक लॉजिक रहता था कि इतने इतने कट ऑफ ना ये कॉलेजेस के हैं, तो डिजायर्ड कॉलेजेस से ना जाके पर्सनली फिजिकली जाके एक एक फॉर्म उठा के लेके आओ, फॉर्म फिलअप करो और वहां पे जाके वो फॉर्म सबमिट करो. ऐसे हम लोगों ने 4 से 5 कॉलेजेस किए थे. बट दैट इज केस विथ मी कि बाबा मुझे थोड़ा हाईएस्ट परसेंटेज था, बट फॉर दोज हु हैव नॉट इवन स्कोर्ड 70%, उनके लिए फॉर एवरी कॉलेज में जाओ, 12 13 14 15 कॉलेजेस के फॉर्म लाते थे बाबा, और सब फॉर्म भर के फिर से उनको फिजिकली डिलीवर करना होता था, फिजिकली सबमिट करना होता था. ओके, एंड देन लेटर ऑन फिर वो एडमिन सेक्शन में वो सब जमा हुए फॉर्म को सेग्रीगेट करो, उनके नंबर ये देखो, परसेंटेज देखो, एग्रीगेट देखो, फिर उस हिसाब से उनकी लिस्ट मैन्युअली बनाओ. ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग वो मैन्युअली बनाने के बाद फिर कट ऑफ लिस्ट जनरेट होती थी. कट ऑफ लिस्ट के बाद अपने नाम दिखते थे कि इतने इतने परसेंटेज के लोग आ सकते हैं, लाइक ये कैटेगरी के लिए 85 एंड अबव, ये कैटेगरी 90 अबव, ये कैटेगरी 70 एंड अबव, तब जाके हमें पता चलता. तो आई हैव 2 चॉइसेस, आई हैड 2 चॉइसेस, आउट ऑफ दिस आई मेड 1 चॉइस. ओके, इस तरीके से वेरी ट्रेडिशनल एंड मैन्युअल एंड बहुत हेक्टिक बोल सकते हैं सिस्टम था. एंड दैट्स ऑल अबाउट फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. आज के डेट में आप जा पाओगे? नो, ये इतनी बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं, है ना. तो एक सिंपल सी बात है कि आज के डेट में आप बैठे हो, अभी DSY के लिए एडमिशन लेना है, फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लेना है, डिग्री के लिए एडमिशन लेना है, 11th 12th के लिए एडमिशन लेना है, सिंपली गो टू द पर्टिकुलर पोर्टल, है ना, maharashtra.gov.in पे जाओ, सॉरी नॉट maharashtra.gov, msbt.gov.in पे जाओ, DT के वेबसाइट पे जाओ, आपको पर्टिकुलर XYZ लिंक मिल जाएगी, वो लिंक पे क्लिक करो, आपको फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म फिलअप करो एंड सबमिटेड ऑनलाइन. मल्टीपल 45 कॉलेजेस भरो, आपको 45 कॉलेज में जाने की भी जरूरत नहीं है, बस बैठे बैठे 45 कॉलेज के नाम भरो और आपको आउट ऑफ दोस जो भी सिलेक्शन होगा आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा. एंड बस फाइनली जाके वहां पे आपका जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है. दैट्स अ सिंप्लीफाइड वे यार, एंड थैंक्स टू ऑलवेज DBMS, थैंक्स टू ऑलवेज दिस एरा. फाइन, सो लेट्स हैव सम कंपैरिजन. अब आपको इनडायरेक्टली कंपैरिजन बाय डिफॉल्ट समझा है. I'll take one point and regarding हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, the first point says कि this file system, जो फाइल सिस्टम थी हमेशा, अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो स्टोरेज वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, है ना. हम उसको उसको जो स्पेस लगती थी, उसको जो डिस्क स्पेस लगती थी, एरिया लगता था विच इज ह्यूज, है ना, एक रूम, एक बिल्डिंग समझो. ठीक है, सो इट इज यूज्ड टू मैनेज, ऑर्गेनाइज एंड इनफैक्ट स्टोर a file is difficult task, it's a hardest task, but whereas not case in the DBMS, it's always easy to store and retrieve the data from a software. Fine. Next,
रिडंडेंट डेटा। रिडंडेंट डेटा क्या होता है? सी रिडंडेंट, ओके, रिडंडेंट डेटा होता क्या है? रिडंडेंट का मतलब है रिपीटेटिव, ओके। सो जब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं फाइल सिस्टम में, तो देयर आर लॉट्स ऑफ रिपीटेशंस कैन बी देयर, ओके, और वो हम मैनेज भी नहीं कर सकते। तो रिडंडेंसी इज प्रेजेंट ओवर हियर एंड इट इज इन द वेरी हाई रेंज, बट यहाँ पे there is no presence of redundant data, and if there is any redundant data, then we can easily resolve that redundancy, we can minimize the redundancy, hence DBMS has no presence of redundant data. Next, query processing. अगर चलो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मुझे XYZ कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, बट मुझे बाद में समझ में आया कि अरे मेरा कट ऑफ तो उधर पे भी लगा है, यहाँ पे भी अच्छे से लगा है, और विच इज क्वाइट नियर टू माई हाउस, नियर टू माई रेसिडेंट, तो मैं क्या करूंगी? मैंने उधर पे एडमिशन भी लिया था, फर्स्ट कॉलेज में एडमिशन भी लेके हो गई, मैं जाती हूँ वहां पे पूछती हूँ, सर आई वॉन्ट टू कैंसिल माई एडमिशन बिकॉज आई नीड टू टेक माई एडमिशन इन अनदर यूनिवर्सिटी और अनदर कॉलेज। तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है, ये फॉर्म भरो, ये प्रोसेस करो, ऐसा करो। फिर अपनी फाइल एंड डॉक्यूमेंट ढूंढने में जो 1-2 दिन जाते थे। सो रिकवरी प्रोसेस हम बात करें या एक्सेसिबिलिटी की बात करें, क्वेरी प्रोसेस की बात करें, जो मेरी क्वेरी थी, मुझे अपना एडमिशन कैंसिल करना है, तो मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस दे दो। तो ये सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए क्वेरी जो प्रोसेस थी वो एफिशिएंट नहीं वैसे हुई थी, मुझे पूरा 1 दिन इन्वेस्ट करना पड़ा। बट दैट इज नॉट केस विद द डेटाबेस। खड़े खड़े अगर मुझे कैंसिल करना है, आई टेक अ मेल, मैं एक मेल कर दूंगी, वो एक्सेस कर देंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपको रिटर्न हो जाते हैं। सो क्वेरी प्रोसेसिंग इज मोर एफिशिएंट देन द फाइल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी हम किसको बोलते हैं? अगर हमारा रोड एकदम स्मूथ है विदाउट द स्पीड ब्रेकर, सो इट इज अ कंसिस्टेंट वे ऑफ रोड मैपिंग, ठीक है। सो हमारे डेटाबेस में, हमारी जो फाइलिंग सिस्टम है, वहां पे अगर कोई मिसिंग वैल्यू है या कोई नॉट एप्लीकेबल वैल्यू है ना, कुछ ना कुछ रहते हैं हमारे एडमिशन के टाइम पे कि या दिस पर्सन इज नॉट, कास्ट की बात करो तो कास्ट सबके लिए तो नहीं होता है, समाउ दे किसी की कास्ट नहीं होती तो नॉट एप्लीकेबल। एक सर्विसमैन का क्लॉज होता है, सो सबके लिए एक सर्विसमैन का क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है, तो नॉट एप्लीकेबल। ऐसे जो मिसिंग प्लेसेस है, मिसिंग प्लेसेस को ज्यादा ही बढ़ते हैं और उसको मैनेज करने के लिए कोई तरीका नहीं है फाइल सिस्टम में। देयर इज नो इवन अ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड टू हैंडल सच काइंड ऑफ मिसिंग वैल्यूज, एरर वैल्यूज या redundant values, hence the data consistency is very low, it is not consistent data। but यहाँ पे भी data consistency है, but it is manageable and manageable with the normalization technique। this normalization technique reduce or eliminate the missing values, redundant data, hence a database management system में data consistency is simply manageable by the normalization technique, hence this consistency is हाई। समझ में आया? ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज, पक्का समझाना? ठीक है, आगे जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। अब कहीं तो डिसएडवांटेज तो होना चाहिए ना, तब अच्छा कैसे बोले? तो फाइल सिस्टम इज लेस कॉम्प्लेक्स, इजीली एंड मैनेजेबल है, इजीली हम लोग रख सकते, निकाल सकते हैं। फाइल बहुत कम कॉस्ट में आती है, तो कॉस्ट भी इसकी लेस है। बट वेयर एज इन टू एस्पेक्ट it is more complex not in terms of managing the data, implementing the database। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी लगती है वो मोर कॉम्प्लेक्स है, और जो फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी लगती है वो बिल्कुल एज कंपेयर टू डेटाबेस लेस है। और hence as the complexity less, so it is less expensive, cost is also less, but it is not the case with this, it is the higher cost than the comparatively file system। सिक्योरिटी की बात करो यार, फाइल कोई भी चोरी करके ले जा सकता है, या फाइल के अंदर का कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं से भी मिसप्लेस हो सकता है, या चोरी हो सकता है, या जला दिया जा सकता है, फाड़ दिया जा सकता है, बट इट सपोर्ट्स द सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो ये दो चीजें हम बेयर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट, पर सिक्योरिटी बेयर नहीं कर सकते, है ना। सो इट इज मोर सिक्योर मैकेनिज्म। देयर आर लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रेंड्स आर देयर। फाइनल बट लास्ट बट नॉट लिस्ट इज क्रैश रिकवरी। अगर फाइल जाती है, अगर
सिक्योरिटी में अगर कोई डेटा लॉस होता है तो डेटा रिकवरी इज नॉट पॉसिबल in the file system because they don't have backup plans. Here it is a backup plans. Database management system have some backups so that it's easy to recover the data. Very rare case में नहीं कर सकते, but all the cases में हम लोग data recover कर सकते हैं. So that is why a database management system is more popular, more demanded with respect to the file system, and hence आज के date में सब एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं, हर कोई सिस्टम की बात करूं, अगर मैं होटल में जाऊं देयर इज अ सॉफ्टवेयर, मेडिकल में सिंपल जाऊं देयर इज अ मेडिकल सॉफ्टवेयर जहां पे हम लोग मेडिकल की मेडिसिन की अवेलेबिलिटी देखते हैं ना. हम जाते हैं मेडिकल में पूछते हैं कि बाबा मेरे को एक सर दर्द की दवा दो या XYZ एक स्पेसिफिकली कोई मेडिसिन होता है हर एक के लिए, तो वो दवा दो, तो बंदा फटाक से एंट्री डालता है, इफ इट इज अवेलेबल वो लाके देता है, इफ इट इज नॉट अवेलेबल वो वही डेस्क से आपको बताता है कि नहीं है करके. बट अगर पुराने जमाने की बात करूं, फाइल सिस्टम की बात करूं, तो सिंपल है, हम लोग क्या करते थे, पहले देखते थे, रैक पे जाते थे, वो मेडिसिन वहां पे है या नहीं है, नहीं है तो आजू बाजू देखते थे, नहीं है, इसमें 10-15 मिनट ऐसे ही जाते थे, और फिर आके आप वो रिप्लाई देते तो वो कैंडिडेट को, वो पेशेंट को, कि बाबा डिमांडेड मेडिसिन इज नॉट अवेलेबल. तब तक तो शायद बाबा अपना दूसरा भी काम होता था, ऐसे हमें लगता था. सो इट्स ईज ऑफ लाइफ. तो मेडिकल सिस्टम की बात करूँ तो मेडिकल सिस्टम में भी सॉफ्टवेयर जनरेट हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस एजुकेशन सिस्टम में सॉफ्टवेयर हो चुके हैं. रिजर्वेशन, यार रेलवे रिजर्वेशन कैसे भूल सकते, तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लगती थी, है ना, जो नॉर्मल रिजर्वेशन के लिए फॉर्म लेके आओ, ये करो वो करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट आज के डेट में रेलवे रिजर्वेशन इज सो इजी. IRCTC एप्लीकेशन है अपने पास, एम इंडिकेटर से हम लोग पता कर सकते हैं कि अपनी ट्रेन कितनी आसानी से चल रही है, लेट है, फास्ट है, कब तक कहाँ तक पहुंची है, टोटल टाइम टेबल ऑफ रेलवे. ठीक है, इस तरीके से lots of applications, railway management, railway reservation, hospital management, library management, banking, university colleges, online shopping sites, है ना, सोशल मीडिया वेबसाइट्स, ये ऐड भी कर सकते हो तुम लोग. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HR जब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू मैनेज द एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स. ठीक है ना, HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ERP इज वन ऑफ दैट टूल. ठीक है, सो दीज आर द एप्लीकेशंस आज के डेट में. ये तो मैंने बहुत मिनिमाइज लिखे हैं, आप अपने हिसाब से n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को डिजाइन कर सकते हो. एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेड है. ठीक है, सो सॉरी ये बीच में आ जाता है, इग्नोर इट. ठीक है, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ओवर द फाइल सिस्टम, जो पहले फाइल पे ट्रेडिशनल अप्रोच से थे, आज वो डेटाबेस में कन्वर्ट हो चुके हैं. सो आई विश आप लोगों को एक सिंपल फॉर्म ऑफ डिफरेंस समझ में आया. File system versus the database management system. This question is quite demanded by the MSBTE course. ठीक है, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है. ठीक है, सो मेक श्योर आप, बहुत इजी वे पे मैंने वो डिफरेंस दिया था. फाइन, PDF अपलोडेड है, डोंट वरी फॉर एनीथिंग, आप वो PDF गो थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, टिल टाइम टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू.